दे नेवर लेफ्ट। वो कभी गए ही नहीं। बरसों बाद जब आरव उस शहर में लौटा तो सबसे पहले उसकी नज़र उसी घर पर पड़ी। वही पुराना 2 मंजिला मकान, जिसकी दीवारों पर अब सिर्फ सीलन नहीं थी बल्कि कोई दबी हुई याद जमी हुई थी। घर को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो वीरान है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव की गाड़ी अपने आप रुक गई। दिल तेज धड़कने लगा, जबकि दिमाग बार बार समझा रहा था बस एक घर है, ईंट, सीमेंट और धूल। लेकिन दिल जानता था ये सिर्फ घर नहीं था, यही वो जगह थी जहां से सब शुरू हुआ था और शायद यहीं खत्म भी होना था। आरव को शहर छोड़े हुए पूरे 12 साल हो चुके थे। उस रात के बाद जब पुलिस आई थी, जब लोग फुसफुसा कर कहानियां बनाने लगे थे और जब उसकी मां ने बस इतना कहा था, आरव कभी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन आज वो वापस था। मां के गुजर जाने के बाद वकील का फोन आया था, आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी है। आरव समझ गया था, वही घर, वही जगह जहां उसके पिता और उसकी छोटी बहन एक ही रात में गायब हो गए थे। ना कोई लाश मिली थी, ना खून, ना कोई ठोस सबूत। सिर्फ एक बात थी जो लोग कहते थे, दे नेवर लेफ्ट। घर का दरवाजा अभी भी वैसा ही था, लकड़ी का, भारी, खरोचों से भरा हुआ। आरव ने चाबी घुमाई, क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। धूल की महक के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, जैसे पुरानी सांसें। कोई है? उसने आधे मजाक में कहा। जवाब में सिर्फ फर्श की धीमी चरमराहट आई। उसने खुद को समझाया, पुराना घर है। लेकिन उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। वो घड़ी अब भी चल रही थी, 12 साल बाद भी। रात को नींद आना नामुमकिन था। हर थोड़ी देर में ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। पहले लगा हवा होगी, फिर लगा यादें होंगी, लेकिन जब आवाज ने उसका नाम लिया, आरव, उसका खून जम गया। आवाज ऊपर से आई थी, उसी कमरे से जहां उसकी बहन सोया करती थी। कमरे का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने 12 साल पहले छोड़ दिया था। बिस्तर, खिलौने और दीवार पर बना हुआ वो ड्राइंग। 3 लोग खड़े थे और उनके पीछे एक काली परछाई। नीचे लिखा था, वो यही है। आरव के हाथ कांपने लगे। पीछे से किसी ने धीमे से कहा, भैया तुम लौट आए? आरव पलटा। कमरा खाली था, लेकिन सामने लगे आईने में उसने अपनी बहन को देखा। वही उम्र, वही मासूम मुस्कान। तुम हमें छोड़कर चले गए थे? आईने से आवाज आई। हम गए नहीं थे आरव। आईने पर उंगलियों के निशान उभर आए। दे नेवर लेफ्ट। यादें टूट टूट कर लौटने लगीं। उस रात पिता की चीख, मां की कांपती हुई दुआएं और वो ठंडा सन्नाटा जो अचानक पूरे घर में फैल गया था। उसे अब साफ याद आ रहा था, उस रात कुछ घर के बाहर से अंदर नहीं आया था, बल्कि कुछ घर के अंदर से निकला था। तहखाने का दरवाजा धीरे धीरे खुला। नीचे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। किसी पुरानी भूली बिसरी भाषा में कुछ लिखा था, जो इस घर में मरे वो जाते नहीं। आरव की सांसें भारी हो गईं। सच्चाई अब साफ थी, उसके पिता और उसकी बहन मरे नहीं थे, वो इस घर का हिस्सा बन चुके थे। रात गहरी होते ही घर जाग उठा। दीवारें कराहने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। मां की आवाज गूंजी, आरव अब तुम भी यहीं रहोगे? घर ने जैसे एक लंबी सांस ली। आरव ने आंखें बंद कर ली। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, घर की खिड़की पर 3 परछाइयां खड़ी थीं और दरवाजे पर पुराने नामों के नीचे एक नया नाम उभरा हुआ था, आरव। क्योंकि दे नेवर लेफ्ट, और अब वो भी नहीं जाएगा।